अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर फ्रेंड्स। डॉक्टर सादिया हेयर। अच्छा, आज हम बात करते हैं कि एट 40s आपको जो स्किन केयर रूटीन है एज एन एंटी एजिंग वो कौन सी शुरू करनी चाहिए। वैसे तो एंटी एजिंग रूटीन जो है या एंटी एजिंग स्किन केयर जो है वो 40s में बहुत लेट हो जाता है, आपको 30s में स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप लेट भी हो गए हैं तो फिर आपको किस तरह काम करना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एज ऑलवेज आई मेंशन, कि आपको अच्छा मॉइस्चराइज़र और सन प्रोटेक्शन तो लेना ही लेना है। उसके अलावा आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से आपको एक एंटी एजिंग रूटीन शुरू करनी होती है। अगर तो आपकी स्किन जो है नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, तो उस सूरत में आप जो इस्तेमाल करेंगे वो है रेटिनॉल सीरम यूज़ करेंगे, इसी तरह ट्रेटिनोइन यूज़ करेंगे, इसी तरह आप जो है पेप्टाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत सेंसिटिव है, तो आप रेटिनॉल यूज़ नहीं करेंगे। अगर रोज़ैशिया है आपकी स्किन के ऊपर तो भी आप रेटिनॉल यूज़ नहीं करेंगे। उस सूरत में आप हेलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करेंगे। हेलुरोनिक एसिड सीरम आपकी स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा। उसके अलावा आप पेप्टाइड्स भी अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ पेप्टाइड्स भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो विटामिन सी सीरम्स हैं ये बहुत ज़्यादा, अगर स्किन आपकी ड्राई नहीं है या बहुत ज़्यादा रोज़ैशिया नहीं है तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेकी नहीं है, रोज़ैशिया नहीं है, कुछ ड्राइनेस है, तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र साथ यूज़ करें और इसको इस्तेमाल करते रहें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मॉइस्चराइज़र है और जो सन प्रोटेक्शन है वो लाजमी आपने इस्तेमाल करना है, उसके बगैर कुछ भी नहीं। आई होप यू लाइक इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।